हेलो डेवलपर, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्किल ऑफ कोडिंग। आज हम लोग सीखेंगे मोंगोडीबी कमांड्स के बारे में। मोंगोडीबी में CRUD ऑपरेशन करेंगे टर्मिनल में। तो चलिए देखते हैं मोंगोडीबी का CRUD ऑपरेशन कैसे करते हैं। ठीक है, मेनली आज हम लोग सीखेंगे ये सब कि क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट के बारे में सीखेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं डाटाबेस का स्ट्रक्चर क्या क्या होता है। आप लोग को यहाँ पे बताते हैं। ये जैसे कि ये हम लोग मान लेते हैं ये डाटाबेस है। ठीक है, ये डेटाबेस हुआ। अब इसके अंदर हम लोग कलेक्शन बनाते हैं। जैसे ये मान लीजिए कॉलेज का डेटाबेस है। ठीक है, अब कॉलेज का डेटाबेस के अंदर ये हम लोग का स्टूडेंट है। ये स्टूडेंट हो गया। और इसके अंदर हम लोग स्टाफ ले लेते हैं। स्टाफ है, टीचर्स है, और बहुत सारे हो गया कलेक्शन। इसी को हम लोग कलेक्शन बोलते हैं। ठीक है, ठीक। और स्टूडेंट नाम का डेटाबेस में क्या आएगा? नेम आएगा, उसका नेम आएगा, रोल नंबर आएगा, यही सब आएगा। ठीक है, और क्लासेस क्या हैं। ठीक, तो वही है, हो गया कि इसमें जो कलेक्शन होता है, कलेक्शन के अंदर जो डेटा होता है उसको हम लोग डॉक्यूमेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे आ गया ये डाटाबेस। डाटाबेस के अंदर कलेक्शन, कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट। वही हम लोग अगर कोड करते हैं तो उस टाइम बोलते हैं हम लोग मॉडल है। ये मॉडल, इसको मॉडल जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो मॉडल डिफाइन करते हैं। मॉडल के अंदर क्या क्या स्कीमा होता है। तो स्कीमा जब क्रिएट हो जाता है डाटाबेस में, उसी को हम लोग डॉक्यूमेंट बोलते हैं। ये मेनली क्या है, ये डाटाबेस। ये डाटाबेस के अंदर क्या है, कलेक्शन। कलेक्शन के अंदर क्या है, डॉक्यूमेंट। तो ये होता है, पहले डाटाबेस होता है। मैं रेड कलर ले लेता हूँ, दूसरा कलर ले लेता हूँ। ये डेटाबेस हो गया। डेटाबेस के बाद कलेक्शन, कलेक्शन ले लिया। उसके बाद क्या होता है, उसके अंदर डॉक्यूमेंट होता है कि क्या क्या हम लोग स्कीमा डिफाइन किए हैं। डॉक्यूमेंट के अंदर ही स्कीमा रहता है जो हम लोग डिफाइन करते हैं। नेम हो गया, रोल नंबर, ये सब क्या है, स्कीमा। मैं जब आप लोग इसके बारे में नोट.js में कनेक्ट करके बताऊंगा मोंगोडीबी का नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग को चाहिए इसके रिलेटेड कि मॉडल क्या होता है, उसके अंदर स्कीमा कैसे डिफाइन करते हैं, और डाटाबेस में नोट.js के थ्रू कनेक्ट कैसे करते हैं, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी आप लोग कमेंट करें, ठीक है। तब तो मैं आप लोग को यहाँ टर्मिनल में कैसे डाटाबेस में कनेक्ट करके कैसे काम करते हैं, डाटाबेस को माइनस CRUD ऑपरेशन कैसे ऑपरेशन करते हैं, तो अभी इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए, ये देखिए मेनली मोंगोडीबी कमांड्स के इतने तरह के होते हैं। इसमें हम लोग बेसिक कमांड्स है। आप डॉक्यूमेंटेशन पे जाके इसका डिटेल में देख सकते हैं। क्या है, देखिए यहाँ पे इस वाले वेबसाइट पे आ जाइएगा, और यहाँ पे CRUD ऑपरेशन, हाँ इधर है, ये रहा CRUD ऑपरेशन। इंसर्ट में जाइएगा, इंसर्ट वाले आपको डॉक्यूमेंट दिख जाएंगे। इसी तरह इसमें सब क्वेरी है, अपडेट है। अपडेट में जाइएगा तो मेनली हम लोग ये इतना आज फॉलो करेंगे। ठीक है, इसमें आप लोग को क्रिएट करना सीख जाएंगे। डाटाबेस को क्रिएट कैसे किया जाता है, उसको क्रिएट करने के बाद रीड करना है, हम लोग को डॉक्यूमेंट निकालना है कि नेम राहुल बंदे का क्या क्या डिटेल है, तो मुझे दीजिए। तो हम लोग उसके लिए रीड यूज करते हैं। उसके बाद अपडेट, मतलब कि हम लोग को नेम राहुल से हम लोग को राहुल कुमार कर देना, तो उसको टाइटल ऐड कर दिए, तो उसके लिए भी अपडेट फंक्शन लगेगा। डिलीट करना है तो डिलीट में राहुल नाम का बंदा, नाम कॉलेज से हम लोग का कॉलेज से नाम कटवा लिया, तो उसको हम लोग रिमूव कर देंगे, इसलिए हम लोग डिलीट यूज करेंगे। तो वैसे ही है। और ये जो मोंगो एसएस है, ये मेनली क्या होता है, कनेक्ट करने के लिए काम देता है। ठीक है, ये मेनली कनेक्शन के लिए काम देता है। और यूज हम लोग करते हैं क्या, जैसे हम कोई डाटाबेस को यूज करना चाहते हैं। जैसे बहुत सारे डाटाबेस है, कॉलेज है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, तो हम लोग को कॉलेज का डाटाबेस यूज करना है, तो हम लोग लिखेंगे यूज कॉलेज। कॉलेज का नाम लिखेंगे, ठीक है, तो वो डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएगा। जो डेटाबेस में नाम है, अगर कॉलेज नाम है तो कॉलेज लिखेंगे। ठीक है, और जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी लिखना पड़ेगा, यूज दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो उस डाटाबेस से दिल्ली यूनिवर्सिटी का डाटाबेस से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 100 DBS जितने भी आपके सर्वर में डेटाबेस है वो सारे यहाँ पे 100 DBS लिस्ट में आ जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और ये जो मोंगो एसएस है, आप लोग को मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि यहाँ पे मोंगो एसएस से ही कनेक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि क्योंकि इसका जो फाइल का नेम है मोंगोडीबी, जो मोंगोडीबी कनेक्टिंग सर्वर है सेल, मोंगोडीबी सेल का, वो मोंगो एसएच ही है। इसीलिए हम लोग मोंगोडी, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर वो वीडियो नहीं देखेंगे मोंगोडीबी का इंस्टॉल करके कैसे कनेक्ट करते हैं, तो आप देख सकते हैं। मैं आई बटन में वीडियो लिंक कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ गया सी ड्राइव में। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को अगर डिटेल में जानना है तो वहाँ जा सकते हैं। कहाँ गया मोंगोडीबी, हाँ यहाँ पे है ये बिन, ये है ना मोंगो एसएच। इसका अगर मैं नाम चेंज कर दूंगा तो उसके हिसाब से मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। मैं वो पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया हूँ, तो आप वहाँ पे मैं चेंज करके बताया हूँ, आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग मोंगो एसएच कमांड टर्मिनल खोल लेते हैं। ठीक है, खुल जाओ। ये देखिए खुल गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मोंगो एसएच, और ये कनेक्ट हो जाएगा डेटाबेस से। ये देखिए हम लोग का डेटाबेस से कनेक्ट हो गया मोंगो एसएच कमांड से। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए मोंगो एसएच से कनेक्ट हो गया। यूज डीबीएस से हम लोग डाटाबेस यूज कर सकते हैं। 100 DBS से डाटाबेस लिस्ट आ जाएगा। तो चलिए हम लोग डाटाबेस अल्ट टैब,
नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सो डीबीएस करेंगे तो ये डाटाबेस, हम लोग को डाटाबेस का जितना डाटाबेस है हमारे सर्वर में मोंगोडीबी कंपास में, वो सारे सारे आ जाएंगे, ठीक है। एडमिन है, कॉन्फिग है, लोकल है, ठीक है। अब हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं डेटाबेस को, जैसे हम लोग यहाँ पे, जैसे हम लोग किसी को यूज करना चाहते हैं, यूज कमांड के बारे में बताते हैं, यूज एडमिन, एडमिन को यूज करना चाहते हैं तो एडमिन लिखेंगे। तो ये यहाँ पे टेस्ट दिख रहा है ना, वहाँ पे एडमिन हो जाएगा कि हम लोग एडमिन यूज कर रहे हैं। देखिए, ये देखिए एडमिन, ये देखिए हम लोग एडमिन के अंदर आ गए हैं। इसके अंदर हम लोग क्रेड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्रिएट इंसर्ट मेनी, अपडेट में हम लोग अपडेट वन पढ़ेंगे। अपडेट मेनी मतलब एक ही साथ आप कितना तरह का अपडेट कर सकते हैं। वन वन मतलब एक करेगा, अपडेट मेनी मतलब सारा करेगा। आपको मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। यहाँ से इस तरह फाइंड है और डिलीट वन है, ठीक है। डिलीट वन, डिलीट मेनी। तो चलिए हम लोग देखते हैं इंसर्ट कमांड। इंसर्ट कमांड में मेनली क्या होता है, इंसर्ट वन में मेनली क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट इंसर्ट करते हैं, उसके बाद इंसर्ट मेनी में बहुत सारे डॉक्यूमेंट इंसर्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग पहले डाटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। डाटाबेस हम लोगों ने क्रिएट नहीं किया, पहले हम लोग डाटाबेस क्रिएट करेंगे कॉलेज नाम से, ठीक है। तो हम लोग इसी तरह लिखेंगे यहाँ पे यूज कॉलेज। कॉलेज यूज करेंगे तो कॉलेज में हम लोग स्विच कर जाएंगे, ठीक है। देखिए कॉलेज डेटाबेस में स्विच कर गए। चलिए हम लोग मोंगोडीबी कंपास में आप लोग को दिखाते हैं। मोंगो, आप इंस्टॉल नहीं किया तो मोंगोडीबी इंस्टॉल कर लें, ठीक है। खुला अभी, बट यहाँ पे हम लोग डाटा नहीं डालें तो कॉलेज नाम का डेटाबेस दिखेगा नहीं एक्चुअली, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे जब इंसर्ट करेंगे कोई भी डॉक्यूमेंट तब हम लोग को डेटा दिखने लग जाएगा। देखिए लोकल होस्ट, इसको बड़ा कर लेते हैं हम लोग, कनेक्ट करते हैं। ये देखिए नहीं दिख रहा डेटाबेस का नाम। अब कमांड में आ गए। अब इसके अंदर हम लोग डेटाबेस में इंटर करते हैं डेटा को। तो कमांड क्या था, इंसर्ट वन। इंसर्ट वन से हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटाबेस को इंसर्ट कर सकते हैं। तो देखिए इंसर्ट वन और नेम और स्किल ऑफ कोडिंग, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, कमांड चलाते हैं। डीबी डेटा, डीबी डॉट मतलब डीबी मतलब क्या होगा, कॉलेज को रेफरेंस में ले रहे हैं। डीबी डॉट किसके अंदर हम लोग इंसर्ट करना है, स्टूडेंट नाम का। तो स्टूडेंट नाम का टेबल बनाना पड़ेगा, स्टूडेंट कलेक्शन जिसको बोलते हैं। डीबी डॉट स्टूडेंट डॉट इंसर्ट, इंसर्ट वन, इसको हम लोग चलाना पड़ेगा। नेम में हम लोग डालेंगे, हम लोग को स्ट्रिंग में डालना पड़ता है डाटा, ठीक है। अगर नंबर है तो नंबर डालेंगे, तो यहाँ पे डालेंगे स्किल ऑफ कोडिंग, ठीक है। इसको क्लोज करेंगे कर्ली ब्रेसेस को। कमांड सही से लिखना है, नहीं तो स्पेलिंग गलत में डाटाबेस मतलब कि कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। पहले हम लोग इंटर करते हैं तो डेटा क्रिएट हो जाना चाहिए स्टूडेंट नाम का टेबल में, ठीक है। मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं कलेक्शन, ठीक है। तो एक्नॉलेज ट्रू आ गया और ये डाटाबेस का ऑब्जेक्ट आईडी दे दिया। ये यूनिक ऑब्जेक्ट आईडी मोंगोडीबी जनरेट करता है, ठीक है। तो वही है। चलिए हम लोग देखते हैं। अभी देखिए यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो हम लोग को रिफ्रेश करना पड़ेगा। कहाँ गया, रिफ्रेश बटन, व्यू, रीलोड। ये देखिए रीलोड हो गया, फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा। आप लोग यहाँ पे सिर्फ रीलोड डेटा करना, तो उससे वो होगा, सिर्फ डेटा बेस रिफ्रेश होगा। तो ये देखिए कॉलेज नाम का डेटा बेस आ गया। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये स्टूडेंट नाम का टेबल क्रिएट हो गया, कलेक्शन, ठीक है। तो उसके अंदर आएंगे तो ये स्किल ऑफ कोडिंग आ गया, ठीक है। तो ये देखिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसमें से एक और फील्ड हम लोग को ऐड करना है। फिर से हम लोग लिखते हैं कमांड। तो हम लोग अपर की यूज करते हैं, लेफ्ट राइट एरो, एरो की जो अपर एरो की हम लोग यूज किए, तो उससे हम लोग कमांड स्विच कर सकते हैं, कौन कौन सा प्रीवियस कमांड हम लोग यूज किए हैं, ठीक है। अप डाउन से नेक्स्ट और प्रीवियस आता है, ठीक है। अप से प्रीवियस और डाउन से नेक्स्ट। डीबी डॉट स्टूडेंट डॉट इंस्टेंट वर्ड, इसमें हम लोग एक और फील्ड यूज करना चाहते हैं। जैसे हम लोग कोई नाम देना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए राहुल, RHUL, राहुल नाम से इंटर किए। और एक और नेम इंटर करना चाहते हैं, एक और फील्ड एज, क्योंकि एज भी डालना रहता है। फिल्टर लगाएंगे उसके लिए, फिल्टर के लिए मैं ऐड कर ले रहा हूँ अभी, क्योंकि फिल्टर परफॉर्म करूंगा लास्ट में, तो वो फिल्टर के लिए, ठीक है। तो हम लोग इंसर्ट करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखिए एक्नॉलेज, ये नया डाटाबेस का आईडी जनरेट हो गया, ऑब्जेक्ट आईडी। तो यहाँ है, इसमें नहीं दिख रहा, फिर से रिफ्रेश करेंगे, व्यू, रिलोड डेटा। ये देखिए एक और डाटा आ गया। तो यहाँ पे अब क्या बता रहा है, 2 डॉक्यूमेंट हो गए हम लोग के पास, ठीक है। ठीक है, तो इंसर्ट वन आप लोगों ने देखा। अब इंसर्ट में नहीं देखते हैं, एक साथ आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट को आप इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग को लिखना पड़ेगा कमांड में, सेम कमांड है, यहाँ पे आके हम लोग को चेंज कर देना है, इंसर्ट मेनी। और हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हाँ,
नेम आकाश, स्ट्रिंग में लिखना पड़ेगा आकाश, नेम आकाश, और एज लिख देते हैं 20, क्लोज करना जरूरी, फिर कॉमा, मल्टीपल डेटा इंटर कर रहे हैं हम लोग, नेम अंकित, ठीक है, एज डाल देते हैं हम लोग 22, 21 डालते हैं, और कलेक्टिव एक्सेस क्लोज कर देते हैं। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो इंसर्ट मेन्यू में लोग क्या, बहुत सारे डेटाबेस, 3 गो डेटाबेस एक बार, जितना कोमा करा के लगा करके कंटिन्यू करेंगे उतना डेटा इंटर हो जाएगा एक बार में। तो चलिए हम लोग इंटर प्रेस करते हैं। इन वैल्यू आर्ग्यूमेंट डॉक्स मस्ट बी एरे, अच्छा ओके ओके, एरे में रहना चाहिए डेटाबेस, तो हम लोग को एरे में पास करना पड़ेगा, ठीक है, ये जरूरी है एरे में पास करना, नहीं तो क्योंकि हम लोग एक से ज़्यादा डेटाबेस ये कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे हम लोग एरे लिखे थे बट वहाँ पे मेरा छूट गया, तो कमांड सही लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो चलिए इंटरप्रेस करते हैं। ये देखिए एक्नॉलेज थ्रू, और तीन तीन ऑब्जेक्ट आईडी हम लोग का क्रिएट हो गया, तीन कलेक्शन हम लोग का क्रिएट हो गया, नहीं 3 डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, एक कमांड होता है शो कलेक्शन, तो वो हम लोग को जितना भी कॉलेज के अंदर कलेक्शन है उसके बारे में हम लोग को दिखाता है। चलिए देखते हैं। ये देखिए स्टूडेंट नाम का कलेक्शन है हम लोग के अंदर, अगर एक और फील्ड बनाएंगे तो वो आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे शो कलेक्शन किए तो स्टूडेंट आ गया। अगर हम लोग टीचर नाम का ये बनाते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट और टीचर आता है, तो उसके बाद हम लोग DB डॉट कलेक्शन नेम स्टूडेंट है, अगर टीचर है तो टीचर लिखेंगे। तो वैसे करके आप लोग परफॉर्म करेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने इंसर्ट में नहीं देखा, अब चलिए डाटाबेस पे चेक कर लेते हैं क्या डेटा है। कंट्रोल आप से रिफ्रेश कर सकते हैं। ये देखिए डेटा बढ़ गया, पहले कितना 2 था, अब 5 हो गया, 3 ऐड किए तो ये देखिए आ गया सब। चलिए नेक्स्ट परफॉर्मेंस, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टास्क सी, हम लोग क्रिएट हम लोगों ने सीख लिया। अब हम लोग रीड सीखते हैं, रीड कैसे करते हैं डेटाबेस में। जैसे हम लोगों ने उतना डाटा क्रिएट किया, हम लोग बार बार डाटाबेस में जाके नहीं देखेंगे, हम लोग को डेटा चाहिए तो हम लोग कैसे लेंगे। तो चलिए कमांड में देखते हैं कि कैसे हम लोग लेंगे। तो DB डॉट डेटाबेस का नाम स्टूडेंट डॉट फाइंड एक होता है जो कि हम लोग डेटाबेस में जितना डेटा है सारा डेटा को कैच करेगा स्टूडेंट नाम का टेबल के अंदर, मतलब जो कलेक्शन हो गया, ठीक है यहाँ पे, तो उसको फाइंड करके हम लोग को यहाँ पे दे देगा, ठीक है। चलिए इंटरप्रेस करते हैं। ये देखिए हम लोग को कितना 5 डेटाबेस है, तो 5 आ गया, 1 2 3 4 1 5, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का क्या, फाइंड, मतलब सारा डेटा को दे देता है। चलिए अब हम लोग फिल्टर लगाते हैं, फाइंड वन नेम जिसका नाम अंकित है, ठीक है। तो हम लोग इसको कुछ नहीं करेंगे, सेम डाटा को एरो की से लाएंगे, अपर एरो की से, फाइंड वन। अब इसके अंदर स्पेलिंग गलत हो गया, 1। अब इसके अंदर हम लोग ये पास कर देंगे कौन सा फिल्टर आप लगाना चाहते हैं। तो हम लोग लगाएंगे जिसका नाम क्या हो, नेम अंकित हो। तो अंकित एक बंदा है तो अंकित एक ही डेटा आना चाहिए, फिल्टर लगा दिए हम लोग। ये देखिए स्ट्रिंग इसके अंदर क्लोज करना पड़ेगा और कर्ली ब्रेसेस को ऐसे क्लोज करना पड़ेगा। तो अंकित जिसके पास नाम अंकित होगा वो डेटा आ जाएंगे, फाइंड वन से एक डेटा आएगा। अगर 4 अंकित भी रहेंगे तो वो पहला डेटा को रिटर्न कर देगा फाइंड वन। अगर फाइंड में फिल्टर लगाएंगे अंकित तो वो सारा डेटा अंकित नाम का सारा डेटा को देगा, चारों डेटा को। चलिए वैसे हम लोग कंडीशन बना के देखते हैं, पहले इसको कर लेते हैं रन। देखिए फाइंड वन, तो ये नेम क्या दे दिया, 8A कहाँ गया, अंकित का, अंकित 8A, तो वही डेटाबेस में दे दिया, ठीक है। अंक एज 21, ठीक है। चलिए हम एक और डेटा क्रिएट करते हैं, अंकित नाम का 2 डेटा रहेगा जिसका एज हम लोग अलग डाल देंगे, ठीक है। तो चलिए कहाँ गया, इंसर्ट वन, इंसर्ट मैनी, इंसर्ट वन, हाँ ये यहाँ पे हम लोग चेंज कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग कमांड इंटर करेंगे कि इंसर्ट फाइंड वन से क्या आता है, और फाइंड मैनी से अगर फाइंड करते हैं उसके बाद पास करते हैं नेम अंकित तो क्या आता है। चलिए हम लोग अंकित पास करते हैं, स्पेलिंग सेम रहना चाहिए, ठीक है। ये देखिए एक्नॉलेज ट्रू, मतलब एक और डेटाबेस में एक और डेटा क्रिएट हो गया है। तो चलिए देखते हैं, हम लोगों ने एज डिफरेंस नहीं डाला था बट कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट कमांड फाइंड वन करते हैं अंकित, तो ये क्या होगा, पहला डेटा दे देगा। जैसे पहले क्या है, पहले 8A आया था तो पहले 8A को ही देगा, उसके बाद नया आईडी आया, देखते हैं 8A को देता है या किसको देता है, नेक्स्ट वाले आईडी को या 8B को, ठीक है। तो इंटर करते हैं। ये देखिए पहले 8A दिया क्योंकि पहले 8A था, सेव था डाटाबेस, तो वही फेच किया और वही दे दिया, रिटर्न कर दिया। अगर हम लोग फाइंड में करते हैं, ये देखिए फाइंड में किए और इंटर करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए दोनों दे दिया, हम लोगों ने बोला था अगर 4 देगा तो 4 देगा, और यहाँ 2 था तो 8A 8B दे दिए दोनों, ठीक है। तो वही है फाइंड के अंदर हम लोग कमांड लिखते हैं कोई भी, तो डेटाबेस में जितना डेटा है सारा दे देगा, ठीक है।
अब फाइंड एज बाय करके करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग को फिल्टर लगाना कि ग्रेटर देन इक्वल टू है, 25 के इक्वल टू एज है, तो ऐसे बंदे को देना है, ऐसे स्टूडेंट को देना है जो कि 25 के इक्वल टू एज है। जीटी मतलब ग्रेटर देन अगर रहेगा 25 के ग्रेटर है तो उसको रिटर्न कर दीजिए। ग्रेटर देन इक्वल टू 25 है, आप प्लस 26 है, 25 से बड़े हैं उन लोग को लेस देन मतलब 20 से लेस देन मतलब 24 तक ही चाहिए, नहीं कि 25 के इक्वल, ठीक है। लेस देन इक्वल टू मतलब 25 भी चलेगा, 24 भी चलेगा, 23 भी चलेगा। तो वैसे ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू आपको ये तो पता ही होगा, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में देखते हैं। एज था हम लोग का फील्ड में, एज, फिर डालेंगे डॉलर ग्रेटर देन, क्या हम लोग का 20, एज के अंदर यहाँ पे डॉलर लगाना पड़ेगा, जरूरी है ये, कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। चलिए हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखिए जितने भी 20 में हम लोगों ने क्या लिखा, एज ग्रेटर देन 20 के ग्रेटर देन में जितने भी डेटाबेस से डेटा थे, मतलब कि स्टूडेंट नाम के टेबल से, वो सारे फेच हो गए, 22, 22, 21, 22, ठीक है। हम लोग अब ये करते हैं, नेक्स्ट हम लोग 21 डाल देते हैं। 21 तो 21 उसमें इंक्लूड नहीं होगा। 21 इंटर कर दिए, ये देखिए 21 सारे 22 वाले आ गए हैं, ठीक है। तो वही होता है ग्रेटर देन। अब हम लोग लेस देन करते हैं, ठीक है। लेस देन इंटर करते हैं, तो लेस देन 22 से ले 22 से लेस देन कौन सा, 21 क्या था हम लोग का, 21 से लेस देन क्या था, 20। तो वो 20 वाले डेटाबेस से आ गया फेच करके। तो चलिए देखते हैं, ये देखिए लेस देन। इसी तरह आप सब टेस्ट करके आप लोग लर्न कर सकते हैं, करेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, रीड वाला, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अपडेट 1 अपडेट में नहीं, हम लोग अपडेट करना चाहते हैं, तो हम लोग कैसे करेंगे, अपडेट 1 सेम टास्क के पहले क्या लिखेंगे, अपडेट 1 लिखेंगे, db डॉट स्टूडेंट डॉट अपडेट 1, फिर क्या पास करना चाहते हैं। तो हम लोग किस नाम फिल्टर करेंगे, पहले नेम राहुल, राहुल नाम के बंदे को पिकअप करो, पिक करो, ये करो, कलेक्ट करो, कलेक्ट करने के बाद उसका सेट कर दो, नेम राहुल देव कर दो, ठीक है। तो इसी को हम लोग सेम, चलिए इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, कहाँ गया, इसी कमांड को हम लोग रन करते हैं, ठीक है। कॉपी किए, आप लोग अच्छे से टाइप करना, स्पेलिंग मिस्टेक हुआ तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक। db डॉट स्टूडेंट डॉट, हम लोग पेस्ट करते हैं इसको, ये देखिए राहुल नाम के बंदे, पहला बंदा अपडेट 1 मतलब पहले बंदे को ही चेंज करेगा, अपडेट 1 कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद पहले बंदे को पिक करके उसका नाम राहुल देव कर देगा, ठीक है। और अपडेट में नहीं करेंगे तो सारे जितने भी राहुल नाम के टेबल में डेटा हम लोग के कलेक्शन में, वो सारे को पिक करेगा और उसका नाम राहुल देव कर देगा। तो चलिए कितने हैं, राहुल राहुल दो नए नेम है, तो इसको एंटर करते हैं। ये देखिए पहले नाम का ट्रू आ गया, ठीक है। तो कितना मैच काउंट मतलब एक के साथ मैच किया, ठीक है। पहला डॉक्यूमेंट है, अपडेट 1 किया, तो उसका नाम क्या कर दिया, राहुल देव कर दिया। तो हम लोग क्या करते हैं, डीबी डॉट फाइंड चलाते हैं, ठीक है। कहाँ गया, ब्लैंक फाइंड ब्लैंक, हाँ ये वाला। तो इससे हम लोग को सारा आ जाएगा। देखिए ये राहुल नाम था, इसका राहुल देव कर दिया, ठीक है। कहाँ गया, राहुल 87, राहुल 87, ये 87 वाला क्या कर दिया, राहुल देव कर दिया, ठीक है। पहले क्या था, नाम था राहुल था, तो वही है, डाटा को चेंज कर दिया। अब फाइंड में नहीं कर, अपडेट में नहीं करते हैं, तो ये भी राहुल है, कुछ वैसा आकाश अंकित, हाँ अंकित वाले को करते हैं, अंकित वाले को, ये दोनों में चेंज होना चाहिए, 21 एक 22, अपडेट में नहीं के हिसाब से। चलिए अपडेट 1 हो गया, तो यहाँ पे अपडेट में नहीं करते हैं। अंकित, ठीक है। अंकित को हम लोग क्या कर लेते हैं, अंकित कुमार कर देते हैं, ठीक है। अंकित कुमार, ठीक। हम लोग इंटर करेंगे तो सारा जितने भी तरह के अंकित है सबका नाम चेंज हो जाना चाहिए दोनों में। तो इंटर करते हैं, ये देखिए काउंट, मैच काउंट कितना, 2 के साथ मैच किया, क्योंकि हमने अपडेट में नहीं यूज किया था, ठीक है। सारा जितना भी अंकित नाम के डेटाबेस है सबसे मैच कर गया, डेटाबेस नहीं कलेक्शन से, मतलब जितने भी तरह के डॉक्यूमेंट थे उससे मैच किया और उसका नाम को चेंज कर दिया। तो हम लोग देखते हैं, फाइंड पे क्लिक करते हैं फिर से, तो ये देखिए आ गया अंकित कुमार 2 आ गया, ठीक है। आप डाटाबेस में भी जाके चेक कर सकते हो, ये देखिए अंकित कुमार हो गया, ठीक है। अब हम लोग ये नेक्स्ट देखते हैं। अब अपडेट में नहीं हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। डॉलर सेट लगाना बहुत जरूरी, क्योंकि ये यही सेट करता है, ठीक है। अब कमांड लाइन आप लोग नोट कर सकते हो, इसको याद करना। चलिए नेक्स्ट,
अब डिलीट कमांड के बारे में देखते हैं, ठीक है। डिलीट वन डिलीट मैनी, तो डिलीट वन उसके अंदर भी db डॉट स्टूडेंट डॉट डिलीट वन, db डॉट कलेक्शन का नाम डॉट फिर स्टूडेंट, db डॉट कलेक्शन का नाम क्या है हम लोग का स्टूडेंट डॉट डिलीट वन कमांड। उसके बाद हम लोग डेटा पास कर देंगे किसको डिलीट करना चाहते हैं। डिलीट वन में भी वही है कि पहला कमांड को ही डिलीट करेगा, और अगर डिलीट में नहीं करेंगे तो सारा, जैसे चार राहुल है तो ये सारा कर देगा, डिलीट वन मतलब पहला को ही करेगा, ठीक है। तो वैसे ही है। चलिए हम लोग कमांड चलाते हैं, db डॉट स्टूडेंट डिलीट। हम लोग के डेटाबेस में कितने हैं, जैसे कि आकाश कुमार, दो अंकित कुमार, तो कितना है, 2 अंकित कुमार है, ठीक है। हम लोग 1 अंकित कुमार को डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है। हम लोग इसको लिए रन करेंगे, नेम अंकित कुमार, ठीक है। क्लोज करना पड़ेगा कर्ली ब्रेसेस को। ये देखिए अंकित कुमार का पहला अंकित कुमार का डेटाबेस को ये डिलीट कर देगा। तो चलिए इंटर प्रेस करते हैं, एक्नॉलेज ट्रू, मतलब डिलीट काउंट कितना हुआ 1, तो ये 1 दिया। देखिए डिलीट होता है कि नहीं, ये 2 दिख रहा है थोड़ा, ये देखिए 1 रिमूव हो गया, ठीक है। देखिए 5 पहले 6 थे, अब 5 हो गए, ये हो गया। अब मान लीजिए कि हम लोग जैसे कि डिलीट वन कभी भी ये नहीं देगा कि इधर है आपका डेटाबेस में डाटा फाउंड नहीं किया। ये जैसे मैंने स्पेलिंग ये गलत लिखा, कुमार था लास्ट में, एक और डेटाबेस था हम लोग के पास अंकित कुमार नाम का, ये देखिए एंटर किया तो क्या लिखा, डिलीट काउंट मतलब 0, जहाँ जहाँ हम लोग को डिलीट काउंट आया है वहाँ 0, जैसे ये भी एरर नहीं देगा। मैच काउंट 2, अगर यहाँ पे मैच काउंट यहाँ पे आएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे अगर हम लोगों ने गलत दिया अंकित करके कुछ भी लिख दिया तो मैच काउंट यहाँ पे 0 आएगा और वो अपडेट नहीं करेगा। चलिए उसको भी रन करते हैं, अपडेट मैनी को, ठीक है। अपडेट मैनी जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, रैंडम वर्ड, ठीक है। चलिए कुछ अच्छा ही लिख लेते हैं, अंकित टेस्ट लिख लेते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं अंकित टेस्ट नाम को एग्जीक्यूट होता है या नहीं, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं एरर आता है कि नहीं, ठीक है। तो एक सेकेंड, हाँ, अंकित कुमार टेस्ट टू से हम लोग रिमूव कर दिए, ठीक है। इंटर किए तो ये क्या आया, मैच काउंट 0, यहाँ एरर नहीं आ रहा है, क्यों आ रहा है कि वो मैच करता है, वो मैच किया तो ट्रू, वो देखिए डाटाबेस फेच किया तो वो ट्रू दे दिया, बट मैच काउंट 0 आया और 1 आया तो वो चेंज कर देगा, 2 आया तो दोनों को चेंज कर देगा। बट यहाँ पे हम लोग अपडेट में नहीं कर रहे हैं, तो जितना लेगा सारा को एक साथ अपडेट कर देगा, तो वही चीज़ है। हम लोग डिलीट में नहीं देखते हैं, ठीक है। डिलीट वन हो गया, डिलीट में नहीं करते हैं, ठीक है। आप लोग इस तरह में फंक्शन लगा सकते हो, डिलीट मैनी ग्रेटर देन, जिसका एज 20 के ग्रेटर देन है तो सारे डाटाबेस से डिलीट कर दो, तो उस तरह का भी कमांड लगा सकते हैं, ठीक है। आप लोग उसको टेस्ट कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने जीटी के बारे में बताया था, ग्रेटर देन, जैसे कहाँ गया, जैसे फाइंड के अंदर, फाइंड नहीं, डिलीट वन के अंदर आप लगा सकते हो कमांड को, इसको इंसर्ट कर सकते हो। जैसे फाइंड वन के अंदर एज इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू 25, तो जितना भी ग्रेटर देन रहेंगे 25 के एज के, उसको सारे डाटा उसको डिलीट कर देगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप एक इसी में फिल्टर पास कर सकते हो, आप हर एक जगह फिल्टर पास करते हो, जहाँ जहाँ फिल्टर टर्म यूज हुआ, ग्रेटर देन एज इक्वल टू ऐसे करके, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अपडेट मेन्यू में ऐसा हम लोग का कौन सा डेटा है जो जिसमें 2 नेम सेम है। रिफ्रेश किए, राहुल देव, इसको भी देव कर देते हैं, उसके बाद पता चलेगा, ठीक है। राहुल, ये डेटाबेस में मैं डायरेक्टली एडिट कर रहा हूँ, ठीक है। अब वहाँ से अपडेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे बट हम लोग अपडेट में नहीं सीख रहे हैं, अपडेट किए हम लोग, ठीक है। डिलीट मेनी को हम लोग यहाँ पे आएंगे, राहुल देव कर देंगे, देखते हैं डिलीट होता है या नहीं होता है अपडेट मेनी में, या एक ही डिलीट करता है। वह जब वो उधर राउंड किए थे हम लोग तो पहला अंकित कुमार को ही डिलीट किया था, डिलीट वन यूज किया था, तो ठीक है। और राहुल देव को रन करते हैं तो देखते हैं मैच काउंट कितना होता है इसका, डिलीट वन, ये देखिए डिलीट काउंट क्या हुआ, 2 डेटा को डिलीट कर दिया। तो हम लोग देखते हैं db डॉट स्टूडेंट डॉट फाइंड, ये देखिए कितना आ गया, 1 2 3, 2 डेटा को डिलीट कर दिया, पहले 5 था अब 2, देखिए 5 है ना, ये 5, अभी ये 2 को डिलीट कर दिया, ये देखिए 3 ही बचा। तो वही हो गया कि डिलीट हो गया, राहुल देव नाम का बंदे को डिलीट कर दिया, तो ये रहा डिलीट मेनी, ठीक है। अब हो गया, ये हो गया। यहाँ पे देखते हैं मैंने डिलीट कमांड अपडेट कमांड सिखाया,
फिल्टर कमांड सिखाया आप लोगों को, इंसर्ट कमांड सिखाया, ठीक है। तो CRUD ऑपरेशन सारे परफॉर्म हो गए, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, एक एक करके सारा सिखा लिया। आप अपने से परफॉर्म करो कमांड टर्मिनल में, तो भी समझ में आएगा, ठीक है। नहीं तो आप लोग को डिटेल में पढ़ना है तो आप डॉक्यूमेंटेशन में जाके देख सकते हो। जैसे कि अपडेट में आ गए, यहाँ पे इंसर्ट में इंसर्ट वाले कमांड देख सकते हैं, मेथड इतने सारे इंसर्ट है। और इधर भी कहाँ कि अपडेट, अपडेट में जाएंगे तो अपडेट मेथड्स में जाइए। ये देखिए यहाँ पे आ गए ना, अपडेट वन, अपडेट मैनी, यहाँ पे रिप्लेस वन, मतलब एक डाटा को रिप्लेस कर देगा उससे, ठीक है। तो वही है, आप लोग को परफॉर्म करें टर्मिनल में टास्क। इसके बाद अगर नेक्स्ट वीडियो चाहिए नोट जीएस में हम लोग कैसे मोंगोडीबी को कैसे कनेक्ट करते हैं, उसमें परफॉर्म कैसे करते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं, यूजर को रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, साइन अप कैसे करते हैं, तो वो सब मैं आपको बताऊंगा। आपको उस पर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें, ठीक है। आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा सारे CRUD ऑपरेशन। चलिए, थैंक यू, सी यू सून, टिल कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप वाचिंग।